क्या चेहरे पर मास्क पहने, सर के ऊपर ब्लैक हुडी ओढ़कर कंप्यूटर के आगे बैठकर काली लिनक्स चलाने वाले को हैकर कहते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, बल्कि हैकर्स को उनके स्किल्स की बेसिस पर डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हैकर्स की उन्हीं कैटेगरीज के बारे में और उन्हीं डिफरेंट कैटेगरीज को एनालाइज करेंगे कि हैकर्स के डिफरेंट स्किल्स और काम कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हैकर्स की बेसिक कैटेगरीज की, जिनमें सबसे पहले आता है व्हाइट हैट हैकर्स। व्हाइट हैट हैकर्स हमेशा अपने स्किल्स का अच्छे कामों के लिए यूज करते हैं। आप इस कैटेगरी में फॉल करने वाले हैकर्स की इंपॉर्टेंस का इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये हैकर्स ना होते तो आप इंटरनेट की कोई भी ऑनलाइन सर्विस यूज ना कर पाते और ना ही किसी ऑनलाइन ऐप को चला सकते, क्योंकि हर जगह पर आप अपने आप को गैर महफूज समझते। बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि गूगल, फेसबुक और यूट्यूब वगैरह इन हैकर्स को हायर करती हैं ताकि उनके सिस्टम को मजीद प्रोटेक्टिव और सिक्योर बनाया जा सके। अब बात करते हैं ब्लैक हैट हैकर्स की, जो कि अपने स्किल्स का बुरे कामों के लिए यूज करते हैं, जिनका काम दूसरे के सिस्टम को इलीगल तरीके से हैक करके उसको नुकसान पहुंचाना होता है। यही हैकर्स होते हैं जो कि डेटा चोरी करते हैं और दुनिया के लिए दर्द सर बने हुए हैं। अगर ब्लैक हैट हैकर्स की एग्जांपल्स की बात की जाए तो अस्त्रा हैकर, गोमो हैकर और एजेंटा हैकर हैकिंग की इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। अब बात करते हैं ग्रे हैट हैकर्स की। ये हैकिंग फन और मजे के लिए करते हैं और इनका कोई मकसद नहीं होता और इन हैकर्स का काम विक्टिम के सिस्टम को विदाउट एनी परमिशन के एक्सेस करना होता है। अगर इस कैटेगरी की एग्जांपल की बात की जाए तो केविन मिटनिक और हेक्टर मोनसेगर इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। अब बात करते हैं उन हैकर्स को जिनको हैकिंग की दुनिया का सुपर हीरो माना जाता है। मैं बात कर रहा हूँ रेड हैट हैकर्स की। ये हैकर्स की एक ऐसी कैटेगरी है जिससे ताल्लुक रखने वाले हैकर सुपर हीरो से कम नहीं होते, क्योंकि ये हमेशा ब्लैक हैट हैकर्स का शिकार करते हैं। ये अपनी स्किल्स का यूज ब्लैक हैट हैकर्स के सर्वर्स को टारगेट करने के लिए करते हैं और उनके सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये लोग अपने स्किल्स का यूज करते हैं। इसलिए इन हैकर्स को हैकिंग की दुनिया का सुपर हीरो माना जाता है। हैकर्स की अगली कैटेगरी है ब्लू हैट हैकर्स। इस कैटेगरी से ताल्लुक रखने वाले हैकर्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय होते हैं और इनका काम उस ऑर्गेनाइजेशन में साइबर सिक्योरिटी को मैनेज और मेंटेन करना होता है। बेसिकली ये हैकर्स हैकिंग की दुनिया में एज अ फ्रीलांसर के तौर पर काम करते हैं, जो कि किसी भी क्लाइंट को साइबर सिक्योरिटी की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब बात करते हैं स्क्रिप्ट किडीज की। ये हैकर्स हैकिंग का इतना डीप नॉलेज नहीं रखते और ना ही इनके पास हैकिंग की कोई हाई फाई स्किल्स होती हैं, बल्कि ये ज्यादातर फ्रॉड करके हैकिंग अटैक्स परफॉर्म करते हैं। यानी जैसे आपको अननोन नंबर से कॉल्स रिसीव होती हैं जिनमें आपसे आपके बैंक की डिटेल्स निकलवाई जा रही होती हैं, ये काम इन्हीं हैकर्स का होता है। इन हैकर्स को फ्रॉडस्टर्स भी कहते हैं, जो कि सोशल इंजीनियरिंग का यूज करके विक्टिम के माइंड के साथ खेलकर हैकिंग करते हैं। यहाँ मैं बताता चलूं कि सोशल इंजीनियरिंग का आगाज केविन मिटनिक ने किया था और इसी वजह से उन्हें फादर ऑफ सोशल इंजीनियरिंग भी कहा जाता है। एक्टिविस्ट्स ऐसे हैकर्स होते हैं जो कि मजलूमों के मसीहा के तौर पर काम करते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर की गवर्नमेंट उस मुल्क के लोगों का हक खा रही होती है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सही तरीके से नहीं निभा रही होती तो ये हैकर्स हरकत में आते हैं। इस कैटेगरी से ताल्लुक रखने वाले हैकर्स की सबसे बड़ी एग्जांपल एनोनिमस हैकिंग ग्रुप है, जिसने हमेशा बड़ी बड़ी जालिम गवर्नमेंट्स के खिलाफ ऐलान जंग किया है और अपने हैकिंग स्किल्स को मजलूमों का हक दिलाने के लिए यूज किया है। विसल ब्लोअर्स, इन हैकर्स को मिलिशियस इनसाइडर भी कहा जाता है। बेसिकली इस विसल ब्लोअर कैटेगरी से ताल्लुक रखने वाले हैकर्स का काम कुछ ऐसा होता है कि ये हैकर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एज अ एम्प्लॉय के तौर पर काम करते हैं और बहुत ही गौर से उस ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले गलत कामों पर नजर रखते हैं। बाद में जब ये सारे सबूत इकट्ठे कर लेते हैं तो अपनी हैकिंग स्किल्स को यूज करके उस ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले गलत कामों को एक्सपोज करते हैं।
इन हैकर्स की सबसे बड़ी एग्जाम्पल एडवर्ड स्नोडेन है। साइबर टेररिस्ट्स ये हैकिंग की दुनिया के सबसे बुरे और खतरनाक तरीन हैकर्स होते हैं, जो कि हमेशा ही अपने स्किल्स का बुरे कामों के लिए यूज करते हैं। ये हैकर्स किसी न किसी टेररिस्ट ग्रुप के साथ एफिलिएट होते हैं और ये ऐसे वायरसेस को डेवलप करते हैं जो कि किसी भी मुल्क के नेटवर्क को तबाह बर्बाद कर सके। इस कैटेगरी से ताल्लुक रखने वाले हैकर्स हमेशा डार्क वेब से ऑपरेट करते हैं, क्योंकि अगर ये ऐसा ना करें तो ये पकड़े जाएंगे और इन्हें सजाए मौत हो सकती है। क्रिप्टो जैकर्स। आजकल क्रिप्टो करेंसी बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में रहती है। आए दिन आप क्रिप्टो करेंसी की न्यूज सुनते रहते होंगे। दरअसल क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है। क्रिप्टो जैकर्स हैकिंग की एक मॉडर्न कैटेगरी है, जो कि मालवेयर्स को यूज करके और फिशिंग अटैक करके आपके सिस्टम का एक्सेस लेते हैं। और ये इतने शातिर तरीके से आपके सिस्टम का एक्सेस लेते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता। फिर वो आपके सिस्टम के रिसोर्सेज को यूज करके क्रिप्टो की माइनिंग करते हैं। बेसिकली इन हैकर्स का इंटेंट विक्टिम को नुकसान पहुंचाने का नहीं होता, बल्कि जस्ट विक्टिम के सिस्टम के रिसोर्सेज को यूज करके क्रिप्टो की माइनिंग करना होता है। बस इसी वजह से हैकर्स की इस कैटेगरी में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है।